Morning. How is everyone doing? Well, I hope you are doing well. Welcome here for online classes. We are going to start today with chapter 1 Crop Production and Management. When we will start read about this chapter, one question struck us: why it is necessary learn about crop production and management. Why? The answer is for food. But first of all, why do we have to eat food? Because food gives us energy for doing various activities like respiration, digestion, running, working, right? First, when we study about this chapter, जब हम इस चैप्टर के बारे में रीड करते हैं तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि फूड जो होता है वो नेसेसरी क्यों है, क्यों हमको फूड की नीड होती है. तो आंसर क्या है हमारा? फॉर एनर्जी. वी ईट फॉर एनर्जी because food gives us energy to do work, to do various activities, such as these activities are such as respiration, running. जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो, किसी भी एक्टिविटीज़ को करने के लिए आपको क्या नीड होती है? एनर्जी की नीड होती है, और वो एनर्जी हमको फूड से प्रोवाइड होती है. तो एज वी ऑलरेडी नो, लाइक हेयर in this chapter, Paheli and Bhujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, skill, slow, plow, etc. in the field. Here Paheli and Bhujo two students हैं जो अपने uncles के house जाते हैं in the summer vacations. One day they saw some tools, tools like khurpi, skill, slow, plow, etc. तो दे आस्क्ड अबाउट दीज टूल्स टू देयर अंकल कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दीज टूल्स इन द फील्ड. तो देयर अंकल टोल्ड दीज टूल्स आर यूज्ड इन द क्रॉप प्रोडक्शन. ओके, तो एज वी नो, प्लांट्स that all living organisms require food. Only plants prepare their own food by the process of photosynthesis. Because plants are the autotrophs, they prepare their own food by the process of photosynthesis. We learnt about photosynthesis in previous classes. You very well what is the photosynthesis. We recall about the photosynthesis. It is the process by which green plants make their own food with the help of CO2, water and sunlight, right? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. और इसीलिए प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, राइट? बट इन द अदर हैंड एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. डेट्स वाई दीज आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स. जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, उनको हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं. प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. और एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. दैट्स वाई दे डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड. तो इसके लिए जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स मीन्स ह्यूमन बींग्स लाइक अस, हम किसके ऊपर डिपेंडेबल होते हैं अपने फूड के लिए? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं. तो दैट्स वाई it is the necessary to learn about the crop protection and management for us. Okay, so first of all we are study about agriculture practice.
तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो होती है वो हम एक रेगुलर प्रोडक्शन होता है जो एक लार्ज स्केल्स पे एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए जो फूड की हमें नीड होती है, तो उसके लिए हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का यूज़ करना नेसेसरीज़ होता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के थ्रू हम एक लार्ज स्केल्स में फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो हेयर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फर्स्ट क्रॉप। तो what is crop? When plants of the same kinds are grown and cultivated at the one place on a large scale, it is called crops. Means जो प्लांट, जब सेम एक ही तरीके के प्लांट्स एक लार्ज स्केल या एक लार्ज एरिया में ग्रो कराए जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं क्रॉप्स। क्रॉप्स मीन्स होती हैं फसलें, आप लोग जानती हैं अच्छे से। तो जब सेम काइंड्स के प्लांट्स, जैसे लाइक एग्जांपल वीट प्लांट है, वीट हमें नीड होता है, वीट की जब हम वीट को ग्रो करते हैं और सेम काइंड प्लांट्स हैं और उसको हमने एक लार्ज स्केल में, एक लार्ज फील्ड में, हमने एक लार्ज एरिया में उसको ग्रो किया, तो दिस इज़ कॉल्ड क्रॉप। क्लियर? तो राइट डाउन दिस डेफिनेशन। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. For example, crop of wheat means that all the plants grow in field are that of wheat. मीन्स क्रॉप, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वीट की हम क्रॉप लेते हैं और उस क्रॉप को अगर हम लार्ज स्केल्स पे ग्रो करते हैं तो वो क्या प्लांट्स कहलाते हैं? क्रॉप्स कहलाते हैं। क्लियर? वी ऑलरेडी नो द क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं। लाइक आ जाती है आपके सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज़ ऑफ फूड भी हम ईट करते हैं। तो इसलिए इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, तो हेयर डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फूड्स पीपल ईट। तो हमें यहाँ पर डिफरेंट वैराइटी फूड्स को ग्रो करने के लिए हमें डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चाहिए होती हैं। लाइक आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस में आती हैं आपके टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस भी डिपेंड करती हैं ऑन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। हेयर टू टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स डिवाइडेड। फर्स्ट, खरीफ क्रॉप। द क्रॉप, अब व्हाट इज़ द खरीफ क्रॉप? द क्रॉप विच आर sown in the rainy season are called kharif crop. The rainy season in India is generally from the June to September. Example, paddy, maize, soybean, groundnut, cotton, etc. These are the kharif crops. Means जो crops हम rainy season में grow करते हैं, उन रेनी सीज़न आपका होता है जून से लेकर सितंबर में स्टार्ट हो, सितंबर तक रहता है। जब जून से लेकर सितंबर तक जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो सभी क्रॉप्स आपकी खरीफ क्रॉप्स कहलाती हैं। ये जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं इनको मोर वाटर रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स वाई वी ग्रो दीज क्रॉप्स इन रेनी सीज़न। एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे आपको, कॉटन है, ग्राउंड नट, सोयाबीन, ये सभी खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं। क्लियर? खरीफ क्रॉप आपको आ गया अच्छे से समझ में? मतलब मीन्स जो क्रॉप्स हम रेनी सीज़न में ग्रो करते हैं, रेनी सीज़न जून टू सितंबर, वो क्रॉप्स आपकी खरीफ क्रॉप्स कहलाती हैं। क्लियर? ये डेफिनेशंस है, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रबी क्रॉप। रबी क्रॉप, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। दे आर द टाइम पीरियड अक्टूबर टू मार्च। मीन्स जो क्रॉप्स हम विंटर सीज़न मीन्स अक्टूबर से लेकर मार्च तक के बीच में, ये जो टाइम होता है तब तक के टाइम पीरियड में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उनको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। इनमें आपके एग्जांपल्स में हम लेते हैं वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, ये सभी आपकी रबी क्रॉप्स के एग्जांपल हैं। ये जो क्रॉप्स होती हैं इनको मोर वाटर रिक्वायरमेंट की नीड नहीं होती है और इनको जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो भी काफ़ी लो टेम्परेचर नीडेड होता है, दैट्स वाई इनको हम विंटर सीजन्स में ग्रो किया जाता है। क्लियर? और ऐसी क्रॉप जो विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं उनको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शंस की बेसिक प्रैक्टिस मीन्स क्रॉप प्रोटेक्शन को करने के लिए हमें कौन कौन सी बेसिक
प्रैक्टिस करना नेसेसरीज होता है, कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करना नेसेसरीज होता है. तो देयर आर सम स्टेप्स टू ग्रो या कल्टिवेटेड टू क्रॉप्स. फर्स्ट आपका सॉइल प्रिपरेशन, sowing, second is sowing, third adding manure and fertilizer, fourth irrigation, fifth protecting from weeds, and sixth harvesting, at the last seventh storage. So these are some activities we should follow in the production of crops. Clear? Okay. About the agriculture practice we will study in our next video. Now you should read and